जब दरबार में भिड़े दो महान बुद्धिमान बीरबल और तेनालीराम। शुरुआत। दिन था कुछ अलग। आसमान भी जैसे थम गया था। अकबर बादशाह के दरबार में आज एक अजीब चुप्पी थी, क्योंकि आज वहां मेहमान आने वाला था। कोई आम मेहमान नहीं, बल्कि विजयनगर से आया एक दिमागी तूफान तेनालीराम। अकबर मुस्कराए, देखते हैं हमारे बीरबल से कौन जीतता है, ये दक्षिण का जादूगर या हमारे उत्तर का शेर। दरबार सजा, कुर्सियां भरी, और बीच में बैठे दो महान बुद्धिमान बीरबल और तेनालीराम। आंखों में हंसी पर दिल में मुकाबला। पहला टकराव, झूठ कौन बोले। अकबर बोले, दोनों को एक एक वाक्य बोलना है जिसमें झूठ हो पर वो सुनने में सच लगे। बीरबल ने कहा, मैं इतना ईमानदार हूं कि कभी झूठ नहीं बोलता, सिवाय जब ये बात कहता हूं। सभा हंसी से गूंज उठी। तेनालीराम ने मुस्कराकर कहा, मैं हर रोज सच बोलता हूं, पर लोग कहते हैं बहुत मजाक करते हो। अब दरबार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अकबर बोले, यह मुकाबला बराबरी का था। दूसरा टकराव, समस्या और हल। अकबर बोले, अब तुम दोनों को एक ऐसी समस्या बतानी है जिसका हल सुनते ही आदमी मुस्करा दे। बीरबल ने कहा, एक आदमी अपनी बीवी से इतना डरता है कि मंदिर जाकर भगवान से भी कहता है, बीवी से बचा लो। भगवान बोले, मुझे भी वही डर है। तेनालीराम ने जवाब दिया, एक पंडित ने ताजगी के लिए शेर का दूध पीने की ठानी। जब शेर आया, पंडित बोला, तुम पी लो, मुझे नींद आ गई। फिर से सभा में हंसी की लहर दौड़ गई। दोनों का जवाब अलग पर असरदार। तीसरा टकराव, सवाल का जवाब नहीं, उल्टा सवाल। अब अकबर बोले, एक खेल खेलते हैं, सवाल पूछो पर जवाब न दो, उल्टा उससे भी टेढ़ा सवाल पूछो। बीरबल ने तेनाली से पूछा, अगर सूरज रात में उगे तो तुम क्या करोगे। तेनाली बोला, अगर चांद दिन में सो जाए तो तुम क्या सोचोगे। तेनाली ने पूछा, अगर ऊंट उड़ने लगे तो तुम्हारे महल में कहाँ बैठेंगे। बीरबल हंसते हुए बोला, तब तो तुम्हें बंदरों की शादी में बुलाना पड़ेगा। अब तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। चौथा टकराव, बिना बोले बात समझाना। अब चुनौती आई, बिना बोले सिर्फ इशारे से सामने वाले को कुछ समझाना है। बीरबल ने आंख दबाई, हाथ घुमाया और सिर झुकाया। तेनाली बोला, समझ गया, तुम कह रहे हो राजा के सामने झुकना पड़ता है, पर दिमाग से नहीं। अकबर मुस्कराए, सही। अब तेनाली ने अपनी जेब से एक मिर्च निकाली, उसे सूंघा और फिर जोर से छींक दी। बीरबल बोला, तुम कह रहे हो सच्ची बात मिर्च की तरह होती है, सुनने में चुभती है पर आंखें खोल देती है। सभा में ठहाके। दोनों ने बिना बोले बोल दिए लाखों शब्द। पांचवा टकराव, सबसे बड़ा मूर्ख। अब निर्णायक मुकाबला। अकबर बोले, दोनों एक एक कहानी सुनाओ जिसमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है वो पता चले। बीरबल की कहानी। एक आदमी दरबार में आया और बोला, मुझे राजा बना दो, मैं सपने में राक्षसों से लड़ता हूं। मैंने पूछा, कभी जीतते भी हो। वो बोला, नहीं, लेकिन हारने में भी जो मजा है वो असली राजा को ही समझ आता है। मैंने कहा, तू तो मूर्खों का सम्राट है। तेनालीराम की कहानी। एक आदमी रोज नदी में जाकर चिल्लाता, मछली मुझसे शादी कर लो। लोगों ने पूछा, क्यों। वो बोला, मेरी बीवी बहुत बोलती है, मछली तो चुपचाप रहेगी। मैंने कहा, तेरा। बीरबल की चाल पर तेनाली का पलटवार। दरबार में हलचल। दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। बादशाह अकबर के दरबार में भीड़ कुछ खास थी, और वजह थी विजयनगर से आया एक खास मेहमान तेनालीराम। बीरबल ने मुस्कराकर उसका स्वागत किया,
पर दिल में एक जिज्ञासा थी, देखते हैं ये तेनाली कितने पानी में है। अकबर ने कहा, बीरबल, तेनाली हमारे मेहमान हैं। उन्हें दिखाओ कि हम दिल्ली वाले कैसे सोचते हैं। बीरबल मुस्कराए और चाल चल दी। बीरबल की पहली चाल, राजा को तोहफा। बीरबल ने अगले दिन बादशाह को एक तोहफा भिजवाया, एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा जिसके ऊपर लिखा था, इसमें भरा है वो जो सबसे कीमती है, पर कोई देख नहीं सकता। अकबर ने घड़ा खोलकर देखा, अंदर कुछ नहीं था। अकबर चौंके, बोले, बीरबल, इसमें कुछ नहीं है। बीरबल बोले, हुजूर, यही तो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, समझदारी। ना दिखती है, ना बिकती है, बस काम आती है। सब हंस पड़े। तेनाली भी मुस्कराया, पर अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था। तेनाली का पलटवार, तोहफा वापसी। तेनाली ने कहा, अगर तोहफा की बात है तो मैं भी कुछ भेंट करूं। अकबर ने कहा, जरूर। तेनाली अगले दिन एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा लेकर आया। भारी था। बीरबल ने तिरछी नजरों से देखा। अकबर ने खोलने का हुक्म दिया। बक्सा खुला, अंदर एक और बक्सा, फिर उसके अंदर एक और, फिर एक और। ऐसे 20 बक्से निकले, और सबसे अंदर जो निकला वो था एक छोटा सा आईना। तेनाली ने मुस्कराकर कहा, समझदारी कैसी है, वो इस आईने में देखकर समझिए, वो जिसके पास होती है वो खुद को नहीं समझ पाता, और जिसको नहीं होती वो दूसरों को मूर्ख समझता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल की आंखों में हल्की सी चिंगारी आई, ये बंदा हल्का नहीं है। अगली चाल, सवाल जो उलझाए। बीरबल ने सोचा, अब सीधा वार करूंगा। बीरबल ने तेनाली से दरबार में पूछा, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी तलवार हो जो हवा को भी काट सके, और एक ऐसी ढाल हो जो सब कुछ रोक सके, जब दोनों टकराए तो क्या होगा। तेनाली मुस्कराया, तब मैं ढाल को जमीन पर रखकर उस पर बैठ जाऊंगा और तलवार को पंखा बना लूंगा, गर्मी बहुत है दिल्ली में। दरबार ठहाकों से भर गया। बीरबल ने कहा, बच निकला। तेनाली की चाल, मूर्ख कौन। तेनाली ने कहा, अब मेरी बारी। वो दरबार में एक आदमी को लेकर आया जो बहुत ही अजीब कपड़ों में था, एक पैर में चप्पल, दूसरे में जूता, टोपी उल्टी और कमर में नारियल बंधा था। अकबर बोले, ये कौन है। तेनाली बोला, वो आदमी जो हर जगह दिखता है पर कोई पहचान नहीं पाता, मूर्ख। मैं इसे सड़क से लाया, ये कह रहा था, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सपने में सिंहासन देखा है। बीरबल बोला, सपनों में देखे हुए सिंहासन से कोई राजा नहीं बनता। तेनाली तुरंत बोला, तो फिर सपने में देखी समझदारी से कैसे कोई बुद्धिमान बन सकता है। अब बीरबल मुस्करा दिया, पलटवार तो गहरा था। तीसरा दाव, बिना कुछ बोले उत्तर देना। अकबर बोले, अब दोनों एक सवाल पूछें, लेकिन बिना बोले जवाब पाएं। बीरबल ने हाथ में एक सिक्का लिया और उसे उछालकर पकड़ा, फिर सवालिया नजरों से तेनाली को देखा। तेनाली ने मुस्कराकर जेब से आम निकाला, छीला और बीज निकालकर फेंक दिया। अकबर कुछ समझे नहीं। बीरबल ने कहा, मैंने पूछा, क्या पर। बीरबल और तेनाली, किसकी अक्ल भारी। एक दिन अकबर और कृष्णदेव राय दोनों सम्राट किसी युद्ध सम्मेलन के सिलसिले में आमने सामने बैठे थे। बातचीत के दौरान मामला अपनी अपनी दरबारियों की चतुराई तक पहुंच गया। अकबर बोले, मेरा बीरबल जब बोलता है तो चुप रहना ही समझदारी होती है। कृष्णदेव राय हंसकर बोले, तेनालीराम जब चुप होता है तब भी लोग उसकी चाल समझ नहीं पाते। बस फिर क्या था, दोनों राजाओं ने शर्त लगा दी, जिसका दरबारी ज्यादा चालाक निकला वो खुद को सच्चा सम्राट कहेगा। तय हुआ कि एक खास दरबार लगेगा जहां बीरबल और तेनाली एक दूसरे से आमने सामने टकराएंगे। पहला मुकाबला, अक्ल की चुराई।
राजा अकबर ने कहा, हम पहला सवाल खुद पूछेंगे। उन्होंने बीरबल और तेनाली के सामने एक थैली रख दी जिसमें 100 सोने के सिक्के थे। फिर बोले, इनमें से 10 सिक्के चुरा लिए गए हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा। हमें बताओ चोर कौन है। तेनाली ने थैली उठाई, उसे सूंघा, फिर हल्के से हिलाया और बोला, महाराज, चोर का नाम तो इस थैली में लिखा है। अकबर बोले, कैसे? तेनाली मुस्कराया, जिसने सिक्के चुराए उसने बाकी सिक्कों को दोबारा इतने प्यार से रखा है कि वो सलीका सिर्फ राजा के खजांची के पास ही हो सकता है। राजा चौंक गए। सचमुच खजांची ने चोरी की थी। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल बोला, मैंने तेनाली की अक्ल को चुपचाप चलते देखा और समझ गया कि खेल लंबा है, लेकिन अगली चाल मेरी होगी। दूसरा मुकाबला गधा कौन। अब कृष्णदेव राय ने कहा, अब सवाल हमारा होगा। उन्होंने पूछा, अगर किसी आदमी को अपने गधे को विद्वान बनाना हो तो वो क्या करे। बीरबल तुरंत बोला, उसे दरबार भेज दे जहां हर कोई अपने को ज्ञानी समझता है। सभा ठहाकों से गूंज गई। तेनाली ने मुस्कराकर जवाब दिया, नहीं महाराज, गधे को विद्वान नहीं बनाना चाहिए, वरना वो भी गधों को पढ़ाने लगेगा। अब ताली दोनों को मिली, लेकिन भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। ये मुकाबला तो बराबरी का लग रहा है। तीसरा मुकाबला, किसकी अक्ल भारी। अब तय किया गया, दोनों को जंगल में भेजा जाएगा, एक ही थैले और एक ही रोटी के साथ। शर्त ये थी, जंगल से जो सबसे अनोखी चीज लेकर लौटेगा वही असली अक्लमंद माना जाएगा। जंगल यात्रा शुरू होती है। बीरबल सीधा गया गांव की तरफ और वहां एक बूढ़े लकड़हारे से मिला। उसने पूछा, आपकी सबसे अनोखी चीज क्या है। बूढ़ा बोला, मेरी बीवी की चप्पल, जो पिछले 20 सालों में मुझे बिना मारे नहीं सोई। बीरबल हंसा और चप्पल लेकर लौट आया। तेनाली गया पहाड़ की तरफ। वहां उसे एक तोता मिला जो मनुष्यों की तरह बोलता था। तोते से पूछा, तू क्या जानता है। तोता बोला, जो आदमी खुद को चतुर समझता है वो दूसरों की बात कभी नहीं सुनता। तेनाली ने तोते को साथ लिया और दरबार लौट आया। अब दोनों दरबारी सामने खड़े थे। बीरबल बोला, मैं ऐसी चीज लाया हूं जो हर आदमी के डर का प्रतीक है, पत्नी की चप्पल। तेनाली बोला, और मैं लाया हूं वो जो आदमी के घमंड को तोड़ता है, एक तोता जो सच्ची बातें बोलता है। सभा फैसला न कर पाई, किसकी अक्ल भारी। चौथा मुकाबला, मूर्खों का सम्मेलन। अब आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण खेल तय हुआ। एक मूर्ख सम्मेलन रखा गया जहां बीरबल और तेनाली को 5 से 5 मूर्ख लाने थे, जिनमें से सबसे बड़ा मूर्ख जिस टीम में निकला वही हारेगी। बीरबल के मूर्ख। एक, वो आदमी जो अपने घर में। मूर्ख कौन, बीरबल या तेनाली। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के राजा अकबर और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय दोनों ही अपने अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान सलाहकार पर बहुत घमंड करते थे। अकबर को लगता था कि बीरबल जैसा समझदार आदमी पूरी धरती पर नहीं है, तो कृष्णदेव राय को लगता था कि तेनालीराम की चालाकी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन दोनों राजाओं की मुलाकात एक युद्ध संधि के तहत हुई। जब दोनों आमने सामने बैठे तो बातों ही बातों में अपनी अपनी बुद्धिमत्ता की भी डींगे हाँकने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बीरबल के सामने बड़े बड़े पंडित भी चुप हो जाते हैं। कृष्णदेव राय बोले, तेनालीराम तो ऐसे सवालों के जवाब देता है जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। तभी किसी मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों न दोनों को एक साथ बुलाया जाए और देखा जाए कि असली बुद्धिमान कौन है। दोनों राजाओं को यह बात जंच गई।
उन्होंने तय किया कि एक खास दरबार लगेगा जहां बीरबल और तेनालीराम को बुलाया जाएगा और अजीबोगरीब सवाल पूछे जाएंगे। कुछ ही दिनों में एक विशेष सभा का आयोजन हुआ। दोनों दरबारियों को बुलाया गया। सामने दो सिंहासन रखे गए, एक बीरबल के लिए और एक तेनालीराम के लिए। सभा में पहला सवाल आया। सवाल 1। अगर एक आदमी आधा किलो लोहे की छड़ी निगल जाए तो उसे क्या खिलाया जाए? बीरबल मुस्कुराया और बोला, उसे लोहे का दिमाग भी दे दो, तभी तो छड़ी पच पाएगी। सभी हंस पड़े। तेनालीराम ने कहा, उसे वो खिलाओ जो उसकी बीवी रोज खिलाती है, जली कटी बातें। वही उसकी आदत बन गई होगी। सभा ठहाकों से गूंज उठी। दोनों बराबरी पर थे। सवाल 2। अगर कोई आदमी पूरी धरती बेच दे तो उसे क्या मिलेगा? बीरबल ने तुरंत कहा, जेल की कोठरी और ऊपर से पागलखाने का इलाज। सबने ताली बजाई। तेनालीराम बोला, उसे वो मिलेगा जो वो पहले से ही है, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। दरबार एक बार फिर हंसी में डूब गया। अब अकबर और कृष्णदेव राय दोनों बेचैन हो गए कि कैसे साबित करें कि उनका आदमी ज्यादा तेज है। तो तय हुआ कि दोनों को एक दूसरे को मूर्ख साबित करने का मौका दिया जाए। अब असली खेल शुरू हुआ। बीरबल की चाल। बीरबल ने सोचा, तेनाली को बेवकूफ बनाना आसान नहीं, पर अगर उसका अहंकार थोड़ा कुरेद दिया जाए तो वो फंस सकता है। बीरबल ने सभा में पूछा, तेनाली जी, एक सवाल है, अगर आप एक दिन के लिए राजा बन जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे? तेनाली बोले, मैं बीरबल को अपने मंत्री पद से हटा दूंगा। सब हंस पड़े। बीरबल मुस्कराया, अरे वाह! मतलब आप मानते हैं कि मेरे जैसे मंत्री को हटाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसका मतलब है कि मैं आपको डरा रहा हूं। तेनाली थोड़ा चौंक गया, लेकिन चुप रहा। फिर बीरबल ने सभा में एक अजीब काम किया। उसने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें दूध, नींबू, गुलाबजल, स्याही, बालू और दही मिला दिया। फिर कहा, यह है ज्ञान का घोल, जो इसे पी ले वही असली ज्ञानी कहलाएगा। तेनाली हंसते हुए बोला, तो क्या आप पिएंगे यह घोल? बीरबल बोला, अगर आप पहले पिए तो मैं बाद में पीऊंगा। तेनाली जानता था कि बीरबल चाल चल रहा है। वह बोला, ज्ञान घोल से नहीं, दिमाग से आता है। और जहां तक मुझे पता है, घोल पीने वाले अक्ल से नहीं, उल्टी से मशहूर होते हैं। बीरबल मुस्कुरा दिया, पर फिर उसने कुछ लिखा और तेनाली को दिया। कागज पर लिखा था, अगर आप मुझे मूर्ख समझते हो तो यह साबित करो, और अगर नहीं समझते तो खुद मांग।